हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो स्पीडी बुक से रिलेटेड है। तो हम लोग स्पीडी बुक को कवर करने वाले हैं। तो स्पीडी बुक में हम लोग बायोलॉजी टॉपिक से जितना भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है इस क्लास में इंक्लूडेड हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्लास जो है सो एक टेस्ट तौर पर है। आप लोग सभी टेस्ट के रूप में देखेंगे और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इस क्लास को टेस्ट के माध्यम से टेस्ट लगाने का और जांच कीजिएगा कि हम कितना नंबर ला रहे हैं, यानी कि कितना क्वेश्चन में सटीक रूप से लगा रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वह राइबोसोम में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, श्वसन से होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। पादप कोशिका में डीएनए होती है। तो पादप कोशिका में डीएनए जो होता है सो हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों में होता है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो ध्यान रखिएगा कि दीर्घ अस्थित जो होती है उसमें लसिका कोशिका का निर्माण होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था स्लाइडन और स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सो तरुण कुशकलिकाओं में पाया जाता है। एटीपी का निर्माण जो होता है वह कहाँ पे होता है? तो एटीपी का निर्माण जो होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होती है? तो किस दूध में लैक्टोज शक्कर की प्रतिशत जो होती है वह अधिक होती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गाय का दूध में भी होता है, बकरी का दूध में भी होता है और स्त्री का दूध में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सभी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? तो ऑस्ट्रिच है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो ध्यान रखिएगा, मैमेलिया वर्ग का चमगादड़ जो से प्राणी है। एथलीट फुट बीमारी होती है तो किस कारण से होती है? तो फूफन से होती है। लीची में खाए जाने वाला भाग, तो ध्यान रखते हैं कि लीची में कौन सा भाग खाया जाता है? तो एरिल भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहिस की दीपिका पाए जाते हैं। तो लैंगरहिस की दीपिका किस में पाए जाते हैं? तो पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज किया था वह विलियम हार्वे है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और इसे पूछे जाने की संभावना है। विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोस्की ने किया था। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो कुत्ते के द्वारा काटने पर जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लुई हॉग ने किया था। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो शकरकंद में भोजन जो संग्रहित होता है वह किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, जड़ में संग्रहित होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा जो है वह प्रकंद है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट जो होती है वह किसकी रक्षा करती है?
तो रोगाणुओं से रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। प्लेगरा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है? तो प्लेगरा रोग जो होती है सो किस पोषक पदार्थ की कमी से होती है? तो नियासिन पोषक पदार्थ की कमी से होती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है रक्त कर्वाग मतलब रक्त का कर्विस्तान जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? यानी कि रक्त का मृत्यु जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो पील्हा में होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम जो होती है वह शरीर में अधिक मात्रा में पाई जाती है। लड़का पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा जब मेल से गुणसूत्र X जाएगा और फीमेल से गुणसूत्र Y जाएगा तब लड़का पैदा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और लड़की पैदा कब होगी? तो लड़की पैदा होगी जब मेल से गुणसूत्र X आता है और फीमेल से गुणसूत्र भी X आता है, यानी XX रहता है तब लड़की का निर्माण होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होती है। तो स्तनधारियों में मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वह क्या होता है? तो वह यूरिया होता है, ध्यान रखिएगा। श्वसन दर सबसे कम होता है। तो जब व्यक्ति सोता है खराटा लेता है उस समय श्वसन दर क्या होता है? कम होता है। न्यूक्लियस की खोज की थी। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ पे है? तो यह लंदन में है। भारत का केंद्रीय जो औषधि अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर है? तो वह लखनऊ में है। फेफड़ा में रक्त पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो फेफड़ा में जो रक्त पहुँचाता है वह दायां आलिंद पहुँचाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? तो ध्यान रखिएगा कि रक्त का कौन सा कण, तो WBC वाइट ब्लड कॉर्पस जो होती है जिसका वैज्ञानिक नाम लिम्फोसाइट्स होता है। तो WBC जो होती है रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करती है? तो WBC करती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में भारी गैस जो है वह कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह पीयूष ग्रंथि है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वह कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो मानव शरीर को पूछेगा मानव शरीर को निकोटिनिक अम्ल की कितना प्रतिशत मात्रा होती है? तो 15 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट नंबर 20 पर। अब यहाँ भी देखते हैं, हम लोग रिवीजन करते हैं फटाफट। आप लोग भी फटाफट रिवीजन कीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। गाय के दूध में किसका कारण जो दूध का रंग होता है वह पीलापन होता है? तो कैरोटीन के कारण पीलापन होता है। दूध का सफ़ेद होना, तो दूध का सफ़ेद होना किसके कारण होता है? कैसिन के कारण होता है। HIV की खोज किसने की था? तो ध्यान दीजिएगा HIV जैसे एक प्रकार की जो होती है उसका खोज किसने किया था? जैसे क्वेश्चन पूछेगा HIV इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज लुक मोंटेनियर ने किया था। पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होती है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर का निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक क्या है? तो मानव त्वचा में जो पाए जाने वाला वर्णक जो होता है वह मेलानिन होता है। इसी के कारण जैसे कि कोई भी आदमी जो होता है, मानव जो होता है, धूप में जाने पर काला हो जाता है, तो ये मेलानिन के कारण होता है।
डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो किया था वह कोल्फ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। तो कोशिका जब विभाजन होता है उस समय स्पष्ट जो दिखाई देता है वह गुणसूत्र दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, जराविक सेवन जो है वह क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व वन जीवन कोष की स्थापना कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस लवक का प्रयोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा, डबल रोटी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। HIV अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, HIV जो होती है सर्वाधिक नष्ट करती है। तो T कोशिकाओं को सर्वाधिक नष्ट करती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन किस में होता है? तो आवृत बीजीय पौधा में दोहरा निषेचन होता है। जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो जीव द्रव का खोज किसने किया था? तो हुग्राहु वन वॉल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ा क्लास जो से फास्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग को 200 क्वेश्चन कवर करना है कम समय में। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा, भोजपत्र जो होता है वह किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? तो बेट्यूला पेड़ से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? तो म्यूटेशनवाद के जनक जो है वह हुग्राहो डी ब्रिज है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, स्टीफेंस हेल्स को कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन जो होती है वह अस्थि में पाई जाती है। कवक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो यानी कि कवक विज्ञान तो माइकोलॉजी का जैसे होता है ना कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे कि सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन जो से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चना जो से पानी को अवशोषित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंतःप्राशन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो यह क्वेश्चन बहुत क्योंकि इसको हर कोई जानता होगा कि शुगर बेबी जो है सो तरबूज का प्रजाति है, तरबूज की प्रजाति है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव जो है सो क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। तो अधिक जब विकिरण के संपर्क में आते हैं तब कौन सा रोग होता है? तो कैंसर रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन 6 की कमी जब होती है तब चर्म रोग होती है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण है? कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो ऐसा कौन सी बीमारी है जो प्रदूषण के कारण होती है तो बढ़ जाती है? तो ब्रोंकाइटिस है, यानी कि ब्रोंकोकाइटिस जो है, ब्रोंकाइटिस या प्रदूषण के कारण बढ़ जाती है या होती है। कृत्रिम गर्भधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसको किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी, यानी कि तपेदिक जो होती है यानी कि जीवाणु के कारण होती है। ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। समसूत्री विभाजन जो होती है वह किस में होती है? तो ध्यान दीजिएगा, समसूत्री विभाजन जो होती है सो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होती है। विभाजन जो से 3 प्रकार की होती है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और जिसे बोलते हैं ना समसूत्री विभाजन,
या सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सरीसृप का वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सरीसृप मन रेंगने वाला सांप जो से क्या रेंगता है तो वह किसके अंदर आता है? सरीसृप के अंदर आता है। ठीक है, तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? तो हर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो लीवर में विटामिन जो भंडारित होता है ये विटामिन ए भंडारित होता है। सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता जो होती है वह किसे होती है? खजूर को होती है। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होती है? तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है? जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन पूछे तो बी और सी है, और वसा में घुलनशील पूछे तो ए डी ई के है। लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल में कौन सा प्रोटीन घुलनशील है, तो ध्यान रखिएगा एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वह जल में घुलनशील होती है। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो कॉर्निया भाग को दान दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछ सकता है इसको विटामिन 12 का वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालिन है। ध्यान रखिएगा। हृदय की गति को जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो हृदय की गति की जांच जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्डियोग्राम का द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। कपास प्राप्त होता है तो किससे होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखिएगा कि शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह कहाँ पे होती है? तो वृषण में होती है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे के जो औक भाग होता है तो अंडे की औक भाग में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मनुष्य की सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। शरीर में वसा का संग्रहण जो होता है मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखिएगा वसा का संग्रहण जो होती है वह चर्बी के रूप में होता है, तो चर्बी में होता है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अगला स्लाइड पर। अगला स्लाइड है टेस्ट पेपर 21। अब देखते हैं टेस्ट पेपर 21 में पहला क्वेश्चन क्या है? पुष्प किसका रूपांतर है? तो पुष्प जो से नीचे से ऊपर जाती है, यदि यही जड़ जैसे धरती में जाती है, जड़ जैसे मिट्टी में समाती है अंदर की ओर, तो वह मूलांकर होती है। पुष्प बाहर की ओर आती तो परांकुर होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण करते हैं? तो कैंसर रोग का एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा कि पुष्पों को खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुकुंचन कहलाती है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दाढ़ी मूंछें निकलना और आवाज़ भारी पड़ना, आवाज़ जो से भारी होना। ठीक है। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो लकवा जो होती है तो जब विटामिन B7 की कमी होती है तब लकवा होने की चांस बन जाती है। किस विटामिन के कारण बाल जो से सफ़ेद होता है? तो विटामिन 3 के कमी होने के कारण बाल जो से सफ़ेद पड़ जाती है। लाल रक्त कण कहाँ पे उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखिएगा कि RBC रेड ब्लड कॉर्पस जो है उसका निर्माण कहाँ पे होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज डुबे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाता है। मक्का पौधा में परागन होता है? तो मक्का पौधा में परागन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा वायु द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। कैरोटीन का मुख्य भाग क्या है? तो कैरोटीन का मुख्य भाग जो है विटामिन ए है। कोशिका विभाजन में सहायक होती है? तो कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा होती है? तो सेंट्रोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पाचक में सहायक है? तो पाचन में सहायक जो होती है पित्तरस भी पाचन करने में सपोर्ट करती है, जठर रस भी करती है, अग्नाशिक रस भी करती है। तो
इनमें से दिया गया सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के आकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि पित्त जो से कहाँ से निकलता है, पितरस कहाँ से निकलता है? तो आकृत से निकलता है। और पितरस जमा कहाँ पे होती है? तो पित्ताशय की थैली में जमा हो जाती है। लिपिड क्या है? तो लिपिड जो से एक प्रकार की एस्टर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर का इलाज में इंटरफेरोन ड्रग का प्रयोग किया जाता है। लेजर की खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा कि लेजर की खोज जो किया था वह मेवे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोसेफ ने किया था, जोसेफ मुरे ने किया था। ईईजी का आविष्कार जो होती है वह किसने किया था? तो ईईजी का आविष्कार जो किया था वह किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, हॉसबर्गर ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? तो 1986 में एड्स की पहचान किया गया था। भारत में चेचक का उन्मूलन जो हुआ था, कब हुआ था? तो चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ था। फ्लू किसके द्वारा होती है? तो ध्यान रखिएगा, विषाणु के द्वारा फ्लू होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरिबरम है, हर कोई जानता है सेरिबरम। अगला क्वेश्चन है, मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, सबसे ज़्यादा इसमें से क्या स्रोत होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में मिलता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो 24 होती है। जोड़ी में पूछेगा तो 22 जोड़ी होती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 24। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या क्या है? तो 21 मार्च है। तो जो विश्व वन दिवस जो होती है वह 21 मार्च को मनाई जाती है। ल्यूकेमिया किसके कारण होती है? तो ल्यूकेमिया जो होती है वह किसके कारण होती है? तो SR90 के कारण ल्यूकेमिया रोग होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हृदय रोगियों का ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी जो व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है उसको क्या ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए? तो वसा का सेवन उसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन पर आ चुके हैं, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो होता है वह किससे प्राप्त होता है? तो डालियाँ की जड़ों से प्राप्त होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो होता है वह घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो पाई जाती है वह किस में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा कि यूरिया की अधिकतम मात्रा जो होती है मानव शरीर में वह मूत्र में ही पाई जाती है। कपास की रेशे मिलते हैं। तो कपास की रेशे जो मिलता है वह कहाँ से मिलता है? तो बीज से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो अंडे में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो इसे अंडे में नहीं पाया जाता है। विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए जो होती है अंडे में पाई जाती है। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव का मूत्र में किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी उत्सर्जन होता है। पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन किसको बदल देता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वह क्या है? तो ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वह क्या है, तो वह केसिन है, क्योंकि दूध केसिन के कारण ही दूध सफ़ेद हो जाता है और दूध पीलापन कब पड़ता है, तो कैरोटीन जब होती है। अगला क्वेश्चन है, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो टॉक्सिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क उद्योग संबंधित है, तो सिल्क उद्योग संबंधित जो है वह सेरीकल्चर से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो कोशिका में ऊर्जा संचित जो रहती है वह एटीपी के रूप में रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बहुत जल्दी यानी कि हम लोग 25 मिनट्स में हम लोग 120 क्वेश्चन जो से कवर किए हैं। अब हम लोग और बढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं। तो चलिए अगला स्लाइड में बढ़ते हैं और अगला स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है वह प्रोटीन को संश्लेषण करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा मस्तिष्क ज्वर जो होता है वह जीवाणु के कारण होता है। वन जीन वन एंजाइम का विचारधारा किसने दिया था, तो टेटम ने दिया था, बिडल एवं टेटम ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। घोंघा रोग जो होती है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है, तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से घेंघा रोग होती है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे हम लोग क्रिप्टोगैम्स पौधा कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होती है, तो हेपेरिन का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो रक्त कोशिका में होती है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानव शरीर में जो ब्लड नहीं जमता है किसके कारण से नहीं जमता है, तो हेपेरिन के कारण से नहीं जमता है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जैसे कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा की है। कवक में संचित भोज पदार्थ जो होता है वह किसके रूप में होता है, तो ध्यान रखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में होती है। सबसे मजबूत मांसपेशियां जो पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, तो जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण जो है वह क्या है, तो वह एल्बुमिन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो डीएनए का संश्लेषण जो होती है वह जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए का संश्लेषण जो होती है किस प्रावस्था में होती है, तो इंटरफेज की प्रावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या सर्वाहारी में पाई जाती है, जो कि साग सब्जी और मांस दोनों खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहलाते हैं, तो बुढ़ापे के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यकृत का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यकृत को अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन जो है वह प्रोटीन कौन सी है, तो कैलोजन है। लाइसिन होता है, तो लाइसिन किस में होता है, तो एमिनो अम्ल में होती है। लाइकन में पाए जाने वाला शैवाल प्राय होता है, तो लाइकन में जो पाए जाने वाला शैवाल जो होता है वह कैसा होता है, तो नीला हरा रंग का होता है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाती है, तो किससे बनाती है, तो बैक्टीरिया से बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो यकृत जो है भोजन को संचित रखता है ग्लाइकोजन के रूप में। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह दूध है।
तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक कान में 3 हड्डी होती है, तो 2 कान में 6 हड्डी हो जाती है। चेहरे यानी फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। सिल्क प्राप्त की जाती है तो किससे प्राप्त की जाती है? सिल्क, ध्यान रखिएगा, कोकून से सिल्क प्राप्त की जाती है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। पौधे का प्रजनन अंग जो होती है वह कौन है? तो पौधे का प्रजनन अंग जो है वह फूल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त की थक्का नहीं बनती है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है, यानी कि शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति जो करती है वह किसी कारण से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29 क्वेश्चन की ओर। और 29 क्वेश्चन जो से स्लाइड पर आ चुका है और देखने को अब मिल गया है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रजनन संबंधी सूचना के एकत्र रहती है, यानी कि जितना भी प्रजनन की संबंधी सूचना जो होती है वह किस में इकट्ठा होती है? तो डीएनए में होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स यानी कि जीरोफाइट्स वनस्पति उगती है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से हैजा रोग होता है। रोह यानी ट्रैकोमा जो होती है, ट्रैकोमा किस अंग की बीमारी है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रैकोमा जो है वह आँख की बीमारी है। हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल, यानी हार्ट अटैक का कारण जो बनती है, हार्ट अटैक जो आता है व्यक्ति को मृत्यु आती है कोलेस्ट्रॉल के कारण। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होती है? तो 55% होती है। एंजाइम सहायक होते हैं, तो एंजाइम जो होता है भोजन के पाचन में सहायक होता है। टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाया जाता है। पौधे के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे के रोगों का अध्ययन जो कहलाती है वह क्या कहलाता है? रोग विज्ञान कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होती है वह दूध में नहीं पाया जाता है, पहले भी डिस्कस किए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा होते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग 4 स्लाइड को कंप्लीट किए और एक स्लाइड में 40 क्वेश्चन था, तो 4 जगह 16 यानी कि 160 क्वेश्चन को हम लोग कवर किए 30 मिनट्स में। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का, यानी कि जैसे कि तीनों यानी बायोलॉजी से 160 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो फिर 160-180 क्वेश्चन फिजिक्स से भी बनता है और 100 उतना क्वेश्चन फिर केमिस्ट्री से भी बना है, उसका भी कंटेंट रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग मिलते हैं फिजिक्स के साथ। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, कल की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक उसी प्रकार से आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यह बुक जो है सो स्पीडी पब्लिकेशन का है। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस बुक पर वीडियो चाहिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, रबर का संश्लेषण जो होता है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि रबर का संश्लेषण में आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है। तो सोने को आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, तो नायलॉन बनाने में कौन सा कच्चा पदार्थ उपयोग होता है। तो एडिपिक होता है। तो ध्यान रखिएगा एडिपिक अमल जो होती है वह उपयोग होता है। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना जो है क्या है। तो एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन जो होता है सो दो प्रकार का होता है, एक रासायनिक होता है और दूसरा भौतिक होता है। तो भौतिक परिवर्तन में होता है कि कोई भी चीज़ यदि कोई भी वस्तु यदि हो जाता है तो उसको हम पा सकते हैं। जैसे कि हम पानी से बर्फ़ बनाते हैं, ठीक है, पानी से बर्फ़ बनाते हैं, फिर हम बर्फ़ से पानी बना लेते हैं, तो वो हमारा हो जाता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन जैसे कि दूध से हम दही बनाएं और फिर दही से हम क्या दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन, यानी कि कोई भी वस्तु जिसे हम वापस नहीं पा सकते हैं वो एक ही बार में समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो होती है वह बेरियम के कारण उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में होती है। तो ऐसा कौन सा धातु है जो हमेशा मुक्त अवस्था में होती है। तो वह सोना होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए, यानी पुराने तेल चित्रों को, ठीक है, उस रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है। तो क्या काम आता है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछाता है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या काम आता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम आता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो क्रोमियम तत्व है। ध्यान रखिएगा क्रोमियम तत्व है सभी रंगीन यौगिक बनाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो हाइड्रोजन है। सोना किस अमल में घुल जाता है। तो सोना अमल राज में घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में प्रयुक्त क्या होता है। तो लाल फास्फोरस होता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस जो होती है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस लूसाइट बनाई जाती है। तो लूसाइट जो से किससे बनाई जाती है। तो उसमें मात्रा जो होती है वह एसिटिलीन की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस लूसाइट जो बनाई जाती है उसमें क्या मिलाई जाती है। तो एसिटिलीन मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह क्या है। तो वह माल्टेस है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। तो पेट्रोल में विषैला कौन सा मिश्रित पदार्थ है। तो टेट्रा एथिल लेड है। शुष्क धुलाई के ऊपर के क्या काम में आता है। तो समझिएगा शुष्क धुलाई के काम में आता है। तो वह क्या आता है। तो मेथिल अल्कोहल आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर हो जाएगा। दवा बनाने के काम आता है, तो दवा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि दवा बनाने में हम लोग बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक होती है? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन तत्व की यौगिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किसका प्रयोग, किन सा उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रेयन रेशा तैयार किए जाते हैं, तो रेयन रेशा किससे तैयार किए जाते हैं? तो सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। नाभिक का आकार होती है, तो नाभिक का आकार जो होती है सो 10⁻⁻15 मीटर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। निम्न में से अस्थायी कण क्या है? तो अस्थायी कण जो है वह न्यूट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है? तो किसी परमाणु के गुण जो होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो परमाणुओं की, तो न्यूट्रॉन की भार पर, प्रोटॉन की संख्या पर। तो ध्यान रखिएगा किसी परमाणु का गुण जो होती है वह इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर निर्भर करती है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होती है? ऐसा कौन सा विटामिन होती है जिसका जलीय विलयन का रंग जो होती है वह गुलाबी होती है? तो विटामिन 12 होती है, तो ऑप्शन नंबर विटामिन B12, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है, ध्यान रखिएगा। वसा विलय होता है, तो ध्यान रखिएगा वसा किसमें विलय होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। एस्पिरिन बनाई जाती है, तो एस्पिरिन जो से किस में बनाई जाती है? तो थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एस्पिरिन किससे बनाई जाती है? थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसीटाइल है, यानी कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है सो एसीटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु जो है वह ऑस्मियम है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोजकर्ता जो है वह वाक्समैन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो जल का शुद्धिकरण जो किया जाता है वह क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, यानी ऋणात्मक तत्व जो है सो कौन सा है? तो फ्लोरीन है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो पूना में स्थित है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है वह टेट्राफ्लोरोएथिन का बहुलक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संश्लेषित रेशा क्या है? तो संश्लेषित रेशा जो है सो एक प्रकार की रेयन है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है
कांच पर लिखने के लिए। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक जो बनाते हैं वह वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड की पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अस्थायी तत्व है? तो सबसे अस्थायी तत्व जो है सो सीसा है, ध्यान रखिएगा। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया था। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होती है? तो खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होती है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो वह कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देता है? तो वह ओजोन गैस है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो होती है वह 46% होती है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वह कौन है? तो वह निकेल है। तो ऑप्शन नंबर निकेल के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके मूलक के कारण होता है? तो स्टेरियम के कारण लाल रंग होती है। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया करने के बाद जो जैसे अम्ल हो गया और क्षार हो गया, जब ये अभिक्रिया करता है तब क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो लवण का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होती है? तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। सबसे शुद्धतम जल कौन सी है? तो वर्षा का जल जो होती है वह सबसे शुद्ध जल होती है। अब देखते हैं हम लोग वर्षा की जल जो से शुद्ध जल तो होती है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि शुद्ध जल जो होती है सो कैसा होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है। तो वह उदासीन होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो पीएच मान कितना होता है वर्षा जल का? यानी 7 होता है। 7 से ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ का पीएच मान तो वह क्षारीय होता है, और 7 से कम रहता है तो वह अम्लीय होता है, और यदि वह 7 रहता है तब वह उदासीन रहता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि जो है वह क्या है? तो वह क्लोरोक्विन है। यानी कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाला प्रयुक्त औषधि जो है सो क्लोरोक्विन है। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वह सबसे अधिक होती है। तो किसमें होती है? तो ढालवा लोहा में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है से 15 नंबर का, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो निर्भर करती है वह तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुकिंग गैस का मिश्रण होता है। तो कुकिंग गैस का मिश्रण जो होता है वह किसका होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या जो होती है वह कितना होती है? तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या जो होती है वह 2 होती है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जल शीशा का रासायनिक नाम क्या है? तो वाटर ग्लास, यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या है? तो Na2SiO3 है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है।
ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या क्या होता है, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में जो होती है सो एक न्यूट्रॉन होती है, क्या होती है, एक न्यूट्रॉन होती है तथा एक प्रोटॉन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो यूरेनियम के समस्थानिक कितना होती है, तो ध्यान रखिएगा 238 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होती है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक जो होता है वह कितना होता है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हाइड्रोजन का समस्थानिक पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक जो होता है वह 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह निश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वह हाइजेनबर्ग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है, तो उसका दाब जो होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ध्यान रखिएगा भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो सी के साथ आंसर हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम जो है सो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ध्यान रखिएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का आयु का पता लगाया जाता है। सूर्य की किरणें का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो सूर्य की किरणें का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करती है, तो इंफ्रारेड रे किरण होती है। वह जो क्या करती है, सोलर कुकर को गर्म करती है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक जो होता है वह कितना होता है, तो 373 केल्विन होता है। निम्न में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है, तो सबसे कठोरतम धातु जो है वह कौन सा है, तो प्लेटिनम है। निम्न में से हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो हैलोजन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वह कौन सा है, तो वह फ्लोरीन है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, तो हम लोग देखते हैं हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड है बॉक्साइट का रासायनिक नाम। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होता है सही आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन अधातु जो होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है दर्पण को चमक देने के लिए। सबसे आघातवर्धनीय धातु क्या है, तो सबसे आघातवर्धनीय धातु जो है वह सोना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड का क्वेश्चन है, पानी का भारीपन किसके विलय के कारण होती है।
तो ध्यान रखिएगा कि पानी का जो भारीपन जो होती है वह किसके विलय के कारण होती है, तो कैल्शियम के विलय के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। निम्न में से किसे से टैप रिकॉर्ड की टैप लिपिड होती है, तो किसे से टैप रिकॉर्ड की टैप लिपिड जो होती है वह किससे होती है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से होती है। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। किस में रखा जाता है, किरोसिन की तेल में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो यूरिया का रासायनिक नाम जो है वह कार्बामाइड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है, तो वैसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो वह आयोडीन है। रेयोन, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर क्या है, तो रेयोन, नायलॉन और पॉलिएस्टर जो इसे एक प्रकार का संश्लिष्ट रेशा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मरकरी के किस धातु के पात्र में रखा जाता है, तो मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है। निम्न में से कौन जल से हल्का होता है, तो सोडियम जो होती है वह जल से भी हल्का होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो ट्यूबलाइट में जो गैस होती है वह आर्गन के साथ मरकरी भी भरा रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वह मैग्नीशियम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो क्वार्ट्ज जो बनती है सो कैल्शियम सिलिकेट से बनती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। सोने के आभूषण बनाने में किसका धातु को मिश्रित किया जाता है, तो सोने को आभूषण बनाने में किस धातु का मिश्रण किया जाता है, तो कॉपर का मिश्रण किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो किया था वह किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा स्पेटिन ने किया था। तो उसका नाम जो है सो स्पेडिन है। तो लास्ट का नाम एस्पिडिन है, जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु जो है वह कौन सी है, तो ओस्मियम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगी। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है, तो प्याज एवं लहसुन में गंधक जो होती है वह पोटेशियम के कारण होती है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होती है, तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो होती है वह क्या होती है, तो कच्चा तेल होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है, तो ब्यूटेन का प्रयोग जो होती है गैस लाइटर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरका किसका जलीय विलयन है, तो सिरका जो है सो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो पनीर जो है वह किसका उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरका का रासायनिक नाम एथोनिक एसिड है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन क्या है, तो पेट्रोल क्या है, तो पेट्रोल जो है सो एक प्रकार की मिश्रण है। अब वह किसका मिश्रण है वो समझेंगे, तो एल्केन का मिश्रण होता है। पेट्रोल जो होती है वह एल्केन के मिश्रण होती है। पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है, तो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो कृत्रिम सिल्क के नाम से रेयॉन के जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नायलॉन क्या है, तो नायलॉन एक प्रकार की पॉलीएमाइड है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो है वह हीरा है। कांच किसका मिश्रण होता है? तो अब हम लोग देखते हैं कांच जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? तो कांच जो होता है सो बालू का मिश्रण होता है। बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो वैसा कौन सा अम्ल है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है शौचालय में उपयोग किए जाने वाला दुर्घटनाशक होता है। तो क्या होता है? बेंजीन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होती है? तो वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाला गैस जो होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है वह ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्नि शामक से निकलती है। तो अग्नि जो होती है जो अग्नि को बुझाती जो है यानी कि जो आग लगता है उसको जो बुझाती है तो अग्नि शामक से क्या निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा सल्फर मिलाया जाता है। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चा एल्युमिनियम पराइट के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर जो होती है वह टंगस्टन को दर्शाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में होती है? तो 0.03% होती है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु का द्रव्यमान जो व्यक्त किया जाता है सो AMU में व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर और अगला स्लाइड का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला स्लाइड का क्वेश्चन आ चुका है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो यूरेनियम में आप कितना दिया गया है? 235 दिया है और नीचे कितना दिया है? 92। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने बोल रही है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या निकाले। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 200 कितना है? 38 है ऊपर में और नीचे कितना है? 92। तो 8 में 2 गया तो 6 हो गया और 13 में 9 गया तो 4 हो गया और यहाँ बच गया 1 तो हो गया 146। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो हो गया वह 146 हो गया। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण जो है वह कौन सा है? तो पराबैंगनी किरण है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो किया था वह किसने किया था? तो देसाई यानी कि CB देसाई ने किया था। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल क्या होती है? तो जो आसानी से झाग नहीं बनाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कठोर जल कहलाता है। यानी कि साबुन के साथ जो आसानी से झाग नहीं बनाता है वह कठोर जल कहलाती है। निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्माहक सर्वोच्च होता है? तो कौन सा गैस का ऊष्माहक जो होती है वह सर्वोच्च होती है? तो वह ब्यूटेन की होती है। अगला क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है?
तो अम्ल वर्षा जो है वह किसके पर्यावरण से प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से बनता है। जल की संदुति में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हवा का वाष्प घनत्व होती है, तो हवा का वाष्प घनत्व जो होती है सो 14.4 होती है। पानी और चौक को खड़िया के नाम से भी जानते हैं। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है, तो किसके विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो अवसाधन विधि द्वारा पृथक यानी अलग किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं माइका क्या है। तो माइका जो है सो एक प्रकार की विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होती है? तो 212 फ़ारेनहाइट होती है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है सो एक प्रकार न्यूट्रॉन है। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है अंतिम रूप से वह सीसा में परिवर्तित हो जाती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करता है? कैरामेल का प्रयोग करता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है। तो परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। किस पर होती है? परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कहाँ अभी चल रहे थे? हम लोग यहाँ थे परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल जो होता है वह कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक प्रकार की शोधक है, शोधक अभिकर्ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होती है? तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म जो होती है वो क्या है? तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट जो होती है उसका प्रयोग लाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलीकार्बोनेट जो होती है उस बहुलक का प्रयोग लाया जाता है। पानी में फिटकरी जो मिलाई जाती है वह पानी में फिटकरी मिलाई जाती है तो क्या करने के लिए? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो बोहलर ने किया था। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीडीटी का पूर्ण रूप जो है वह डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल जो होती है गैसोहॉल, तो गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो क्या करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये सभी उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रियता समस्थानिक क्या कहलाती है? तो ट्राइटियम कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेंस ने किया था। तो आप लोग का मेरा क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर धमाकेदार सेशन के साथ। हेलो नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिनमें से साइंस का सिलेबस रहता है, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार का वीडियो आप लोग को चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो का संख्या का मान जो होता है वह कितना होता है? तो 6.023 × 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश बराबर कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 0.2642 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में मीटर पूछेगा तो 10⁻⁻15 मीटर होती है। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? तो लॉगरिथम के आविष्कारक जो है से जॉन नेपियर है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक जो था वह मैक्स प्लांक था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वायुमंडलीय की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो वह हाइग्रोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर क्या होती है? तो एक एंगस्ट्रम मात्रक के बराबर क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग जो निर्भर करता है वह किस पर करता है? तो कक्षा की त्रिज्या पर करता है। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा 125% बढ़ जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो उत्पन्न हो सकती है वह किस में हो सकती है? तो वह ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है, गैस में भी होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा कि अनुप्रस्थ तरंग जो है सो किस में वह उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो वह हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और स्लाइड पर आ चुका है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होती है वह क्या कहलाती है? तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होती है वह प्रत्यास्थ गुणांक कहलाती है। पनडुब्बी आधारित होती है तो किस पर आधारित होती है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी कि तैरने वाला जितना भी होती है, डूबने वाला जो होती है, सब किस पर होती है? यानी कि तैरने वाला सब किस पर आधारित होती है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। तो क्योंकि तो समुद्र में तैरना जो समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वह नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है।
तरंग अपसर्वे कही जाती है जब उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तब उसे तरंग अपसर्वे कहा जाती है। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होता है, तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाता है। ध्वनि तरंग क्या है, तो ध्वनि तरंग जो है सो एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा कि वक्रता त्रिज्या की जो होती है वह आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वह कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक और सीधा होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग जो है वह किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का प्रकाश तरंग जो है वह उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इधर थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा बिल्डिंग में काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ आता होगा, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा आज बिल्डिंग में काम चल रहा है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस जो होता है वह कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो किस में बदला जा सकता है, तो प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। फ्यूज के पदार्थ को होना चाहिए, तो फ्यूज का पदार्थ का क्या होना चाहिए, जो फ्यूज का पदार्थ जो होता है उसका गलांक जो निम्न होना चाहिए, उसका गलांक को निम्न होना चाहिए। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो यहाँ दिए गए जितना भी विद्युतीय चुम्बकीय तरंग है तो किसकी आवृत्ति जो होती है अधिकतम होती है, तो अवरक्त किरणें की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। ऊर्जा का क्षय कम होना, ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो किसमें ऊर्जा का क्षय कम किसमें होता है, तो दिष्ट धारा में होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करती है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो होती है किस क्रम में जोड़ी जाती है, तो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो होती है वह समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है, तो ऊष्मा जो होती है किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो विकिरण प्रक्रिया से। न्यूनतम संभव ताप होता है, तो न्यूनतम संभव ताप जो होती है वह कब होती है, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या होती, तो यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कम हो जाती। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कोरोना भाग दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि, तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर और अगला स्लाइड पर क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होती है, तो बैंगनी रंग की अपवर्तनांक जो होती है वह सर्वाधिक होती है। निम्न में से किस विद्युतीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, तो एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था, तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब क्या होता है, तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब
तो क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा उसका तरंगदैर्घ्य जो होती है वह घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यहाँ क्वेश्चन पहला 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता। तो प्रकाश ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा, तो प्रकाश के से सौर यानी सूरज से, तो सौर सेल कहलाएगा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना सौर सेल। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, तो आंतरिक यानी आंतरिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तब डायनेमो कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान जो होता है वह कितना होता है, तो सूर्य के केंद्र का ताप जो होती है 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन होता है। सूर्य के केंद्र का घनत्व का दाब कितना होता है, तो इसका दाब जो होता है सो 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। परमाणु रिएक्टर आधारित होती है, तो परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित होती है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। परमाणु बम आधारित होती है, तो परमाणु बम किस पर आधारित होती है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम आधारित होती है, तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होती है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक जो होते हैं, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक जो होते हैं सो चतुर्थ संयोजक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 कूलम आवेश जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। किसी तार की प्रतिरोधकता का निर्भर करती है, तो किसी तार की प्रतिरोधकता जो होती है वह निर्भर करती है, तो वह पदार्थ पर निर्भर करती है। एक वाट घंटा बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻³ होता है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा ये सही हो जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻³ तो इस मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो इसको हम लोग बोल जैसे 10 पर जैसे कि रहता है तो ये स्क्वायर बोलते हैं, जिस प्रकार से ये स्क्वायर बोलते हैं, ये क्यूब बोलते हैं, तो इसे हम लोग 10 क्यूब भी बोल सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो मैक संख्या का उपयोग जो होती है वह विमान की चाल के लिए निर्धारण की जाती है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो एक कार की बैटरी में विद्युत अपघट जो होती है वह क्या होती है, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। तो क्लास को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज, तो हम लोग कल की क्लास में जैसे पूरा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास इतना ही में एंड करते हैं क्योंकि बहुत आवाज़ आ रहा है।
आवाज़ बहुत आ रहा है, जिससे आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 15 तक कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक जो होती है वह कैसी होती है, तो चतुर्थ संयोजी होती है। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा कि पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। एक कूलॉम आवेश बराबर होता है, तो एक कूलॉम आवेश बराबर कितना होती है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किसी तार की प्रतिरोधकता जो होती है वह पदार्थ पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा। 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻³ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैक संख्या का उपयोग किसकी निर्धारण के लिए किया जाता है? तो मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय जो होती है वह क्या होती है? तो एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय जो होती है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। स्पष्ट दर्शन की यानी कि स्पष्ट दिखाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से यदि कम है, 23 है, 20 है तो हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष में जो होती है वह लाल रंग का विक्षेपण अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना, यानी पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, पानी के ऊपर तेल परत का, ठीक है, तो वह किसका उदाहरण है? तो वह उदाहरण है व्यतिकरण का। व्यतिकरण का उसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। धूप के चश्मे की पावर जो होती है वह कितनी डायोप्टर की होती है? तो धूप के चश्मे की पावर जो होती है वह 0 डायोप्टर की होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होती है, तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण जो होती है वह धूलकण होती है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का एसआई मात्रक जो होती है वह पास्कल होती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति किसके माध्यम से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जब कांच के माध्यम में जाती है, प्रकाश जब कांच के माध्यम में जाती तो प्रकाश की गति जो होती है वह न्यूनतम हो जाती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य का ऊष्मा जो है पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य जो है एक समान ताप को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।
शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक जो होता है वह 273 केल्विन होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो इस्पात जो से क्या है, ठोस है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि ध्वनि का वेग जो होता है सर्वाधिक जो होता है वह ठोस में होता है, और यहाँ पे ठोस ना दे के इस्पात दिया है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो इस्पात में होगा, क्योंकि जल में तो होगा नहीं, निर्मात में तो होगा नहीं। ध्वनि का प्रभाव जो कान सुनते हैं तो कान में कितना समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं टेस्ट पेपर 13। अब इसमें से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं प्रतिध्वनि का कारण क्या है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि का कारण जो है वह क्या है? तो ध्वनि परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो उसका आवर्तकाल जो होता है वह घट जाता है। यदि झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो उसका आवर्तकाल में अपवर्तित रहेगा, यानी कि उसका आवर्तकाल जो होगा सो कुछ नहीं, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। और पहला क्वेश्चन किस टाइप का था? तो ये क्वेश्चन था झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए, यानी कि जब वो बैठा है तो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल जो होती है सो घट जाती है। लेकिन यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है वह 2 सेकेंड होता है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होती है। तो केशिका नली में जल की ऊपरी सतह जो होती है वह उत्तल होती है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव घटता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कि द्रव का जब घनत्व अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव घट जाती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस जो होता है वह उत्तल होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो जब ऊंचाई बढ़ता, जितना हाइट पर आप जाओगे तो वायुमंडलीय वहाँ पे घटता जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। एक बार कितना बराबर होता है? तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो कहाँ पे होता है? क्वेश्चन पूछेगा किसी वस्तु का भार, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बार किसके बराबर होता है? तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम जो होता है वह कहाँ पे होता है? तो वह निर्वात में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वह लगभग कितना होता है? तो 1/8 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वह कितना होता है? तो 1/8 होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ क्या
पृथ्वी की अपेक्षा जो है सो चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वह लगभग में कितना होता है, तो 1/81 होता है। 1/8 नहीं, 1/81 होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भू अस्थायी उपग्रह जो होती है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो भू अस्थायी उपग्रह जो होती है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, 24 घंटे में चक्कर लगाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय का दाब का कारण जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होती है वह परिवर्तनशील होती है। ग्रहों की गति को नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने डिग्री कोण पर फेंका जाए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके, तो 45 डिग्री कोण पर। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है, तो वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण जो होती है वह क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर घनत्व के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण जो होती है वह घनत्व होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, तो गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है -233 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होती है। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, तो पारे का तापमापी जो है किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है, तो 360 डिग्री सेल्सियस होती है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होती है, तो प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होता है, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा। द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। ये वर्ड जो से बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में बहुत, यानी कि जब हम लोग देखते हैं कि द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है, बस यही देखते हैं, नहीं देखते हैं, तो हम लोग ऑप्शन में मार के चलाते हैं। तो ये जैसे देखने के लिए ध्यान दीजिएगा कि द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह किस पर निर्भर नहीं करती है, तो संवेग पर निर्भर करती है, चाल पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होती है, तो न्यूट्रॉन कण जो होती है वह सबसे अधिक अस्थायी होती है। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है, तो एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंगदैर्घ्य को कौन नापता है, तो एंगस्ट्रॉम नापता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी के साथ सही आंसर हो जाएगा। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है, तो श्यानता गुणांक की एसआई इकाई जो है वह क्या है, तो वह पोवाइज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है।
एक फेदम बराबर होता है, तो एक फेदम बराबर क्या होता है, तो एक फेदम बराबर 6 फीट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगी। टाइपराइटर के आविष्कार कौन है, तो टाइपराइटर के आविष्कार जो है सो सॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानक दाब क्या है, तो मानक दाब जो होती है वह पारे का 70 मिमी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो ध्यान रखिएगा गैस का दाब जो होती है वह मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, तो ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान जो होती है वस्तु की मात्रा बदलने पर द्रव्यमान जो होती है हमेशा अपरिवर्तित रहती है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होती है सो कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पारा जमता है, तो पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। उच्च तापकरण को मापने का यंत्र क्या है, तो पायरोमीटर से हम लोग उच्च तापकरण को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं टेस्ट पेपर 14 पर, तो चलिए इसको भी आज हम लोग ख़त्म कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन है शुष्क सेल होती है, तो शुष्क सेल क्या होती है, तो यह प्राथमिक सेल होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की गति न्यूनतम कब होती है, जब वह कांच से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जितना भी तड़ित चालक बनाए जाते हैं सब तांबे का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य उल्टा होता है, तो किस यंत्र का काम डायनेमो का कार्य का उल्टा होता है, तो मोटर यंत्र का काम जो होता है वह डायनेमो काम का उल्टा होता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो मापा जाता है वह किस में मापा जाता है, तो फल्क्सोमीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण जो बनती है वह कितना बनती है, तो नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण जो बनती है वह 0 डिग्री बनती है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितनी होती है, तो 90 डिग्री होती है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है, तो स्कूटर का आविष्कारक जो है वह ब्राड शो है। कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था, तो कॉस्मिक किरण का खोज विक्टर हॉस ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा की उत्पन्न जो होती है वह किस पर करती है, तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है तो क्या करता है, तो कोबाल्ट 60 जो है वह उत्सर्जित करता है तो वाई किरणें। कोबाल्ट 60 वाई अल्फा बीटा गामा, तो एक कौन सा किरण है, गामा किरण। तो कोबाल्ट 60 किसका उत्सर्जित करता है, तो गामा किरण का उत्सर्जित करता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होती है, तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होती है वह होती है, तो ध्यान रखिएगा
क्लोराइड। एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट जो होती है सो अमोनियम क्लोराइड में होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या होती है? तो उसका उच्च प्रायग्मनता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक आर्किमिडीज सिद्धांत से संबंधित है। तो वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज जो है वह कहाँ से संबंधित है? तो वह ग्रीस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की संवेदीता होती है। तो निम्न वह यूरेनियम कौन सी है जिसमें से निम्न समस्थानिक की संवेदीता होती है? तो वह होती है यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर का बीच का कोण जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे दिक्पात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी के साथ, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वह क्या होती है? तो गामा किरण की होती है सबसे अधिक भेदन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो दिन की अवधि जो होती वह कम हो जाती। यदि किसी दर्पण को 0 डिग्री कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो यदि किसी दर्पण को 0 डिग्री कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन जो होता है वह 2 थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए एमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10⁻10 मीटर होता है। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो होती है वह सबसे अधिक होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होती है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो होती है वह पारा होती है। खाना पकाने का बर्तन को होना चाहिए। तो खाना पकाने का बर्तन जो होती है उसको कैसा होना चाहिए, यानी कि उसका चालकता और ऊष्मा जो होना चाहिए सो कैसा होना चाहिए? तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि खाना पकाने का जो बर्तन जो होती है सो उसका ऊष्मा तो उसका चालकता जो होना चाहिए वह निम्न होना चाहिए तो ऊंच होना चाहिए। तो उसका विशिष्ट यानी कि उसका विशिष्ट ऊष्मा जो होना चाहिए से ऊंच होना चाहिए और चालकता जो होना चाहिए से निम्न होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी का साथ इसका सही आंसर हो जाती है। किसी गैस का आयतन प्रसार जो होती है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो होती है वह हमेशा होती है। तो वह हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। पृथ्वी का द्रव्यमान होती है
तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होती है वह क्या होती है, तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम होती है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होती है वह कितना होती है, तो 24 घंटे होती है। लिफ्ट की खोज किसने किया था, तो लिफ्ट की खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा ओटिस ने लिफ्ट की खोज किया था। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी तल से ऊपर या तो नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होती है वह हमेशा घटती है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। जब बर्फ़ पिघलती है तब इस क्या होती है, तो जब बर्फ़ पिघलता है तो इसका आयतन जो होती है वह घट जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा की इकाई है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होती है वह क्या होती है, तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होती है वह बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, तो वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जल की प्रवाह की दर को हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, तो वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होता है, तो एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार जो होती है अपरिवर्तित रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग फिजिक्स के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो कल की वीडियो में हम लोग जितना भी कवर किए हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबको इकट्ठा करके एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।